सम्मानीय एवं निर्णायक मंडल के सदस्य, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं उम्मे नसीबा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत की भूमि पर जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65, 71 के युद्धों में छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता चला ही नहीं जिसकी एक बोटियां चली गई। किंतु ऐसे हालात आने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे ये पत्र भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। यह होती थी उस दौर के देशभक्तों की देशभक्ति। और आज के देशभक्तों को मैं समझाना चाहूंगी कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं संभव होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सही, शैक्षिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाला, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, शैक्षिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह निश्चित पैबंद मैया भारत को खंड खंड करता रहेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple dot of this motherland, and I'm proud to be an Indian। अंत में मैं कहना चाहूंगी